नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाकुंभ में तीसरा भव्य अमृत स्नान जारी है। इसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सुबह होते ही विभिन्न अखाड़ों के राख में लिपटे नागा साधुओं सहित अन्य साधुओं ने त्रिवेणी संगम की ओर अपनी यात्रा शुरू की और संगम में स्नान शुरू कर दिया। यह पवित्र स्नान अनुष्ठान मौनी अमावस्या पर पिछले अमृत स्नान के दौरान भगदड़ के मद्देनजर विशेष महत्व रखता है। महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को अकेले आज लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या के बाद किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन उपायों को मजबूत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को व्यक्तिगत रूप से तैयारियों का निरीक्षण किया और आज अमृत स्नान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों, चिकित्सा कर्मचारियों और संसाधनों को तैनात किया गया है। परंपरा के अनुसार 3 संप्रदायों सन्यासी, बैरागी और उदासीन से संबंधित अखाड़े पूर्व निर्धारित क्रम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ मेला अधिकारियों द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अमृत स्नान सुबह 4 बजे सन्यासी संप्रदाय के अखाड़ों के साथ शुरू हुआ था। पवित्र जुलूस का नेतृत्व श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री शंभु पंचायती अकल अखाड़ा और श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा ने स्नान किया था। प्रत्येक अखाड़े को पवित्र जल में 40 मिनट का समय आवंटित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अमृत स्नान की व्यवस्था की निगरानी के लिए सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में बैठक की। उन्होंने डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ लगातार अपडेट लिए और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन की सुरक्षा और व्यवस्था के संदर्भ में पूरी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो और सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामकिशन प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। रामकिशन, ये बसंत पंचमी के अवसर पर आखिर अमृत स्नान को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? मुझे बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ के तीसरे बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ में 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज तक डुबकी लगाई है। यहाँ जो देखने के लिए मिला है कि जो 29 तारीख को लेकर सरकार से पूरी तरह सुरक्षा को लेकर, बैरिकेडिंग को लेकर, मतलब भीड़ को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था की है। वही तो माना जा रहा है कि जब देखा जाए कि जहाँ से भीड़ ज्यादा हो जा रही थी वहाँ तो तुरंत बैरिकेडिंग सुरक्षा बढ़ा दी जाती थी। लगातार रूट चेंज कर दिया जाता था जिससे भीड़ न इकट्ठा, जो भीड़ इकट्ठा हो उसको तुरंत वहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश। जी रामकिशन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अब अमृत स्नान देखने को मिल रहा है और आज नागा साधुओं का अंतिम स्नान है, जिसको देखते हुए नागा साधुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खासा सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुबह होते ही विभिन्न अखाड़ों की राख में लिपटे नागा साधुओं सहित अन्य साधुओं ने त्रिवेणी संगम की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और संगम में स्नान शुरू कर दिया था। यह पवित्र स्नान अनुष्ठान मौनी अमावस्या पर पिछले अमृत स्नान के दौरान भगदड़ के मद्देनजर विशेष महत्व रखता है। महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को अकेले आज लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। हम एक बार फिर रामकिशन जी का रुख करेंगे। रामकिशन जी, इस समय भगदड़ के बाद भी महाकुंभ के सारे अधिकारी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मास मैनेजमेंट को लेकर के क्या खास कदम उठाए गए हैं? जी, मैं बताना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर जहाँ 60,000 अधिक पुलिसकर्मी है, एसटीएफ, एनडीए
ASG कमांडो संभाली सुरक्षा व्यवस्था को संभाला, डांग स्क्वाड भी लगाया जा चुका है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था देखा जा चुका है। सबसे बड़ी बात है कि आज बसंत पंचमी को लेकर जो बड़े हनुमान मंदिर है वो पूरी तरह से मतलब जी को बंद कर दिया गया था, जहाँ पर जी का लिया जिससे भीड़ न हो इसको लगे मंदिर भी बंद कर दिया गया था जी का। और जो भी श्रद्धालु अपने स्नान करके वो अपने एफल से मतलब रवाना हो रहे हैं, वो आपके लिए जा रहे हैं चीजें। जी रामकिशन जी, और श्रद्धालु में क्या खास उत्साह देखने को मिल रहा है? अगर आपके आसपास कोई श्रद्धालु हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा वहां पे आके महाकुंभ में शामिल होकर, उनको कैसा लग रहा है? जी बता लगातार श्रद्धालु अपने जो उनकी सारी की भीड़ है वो भीड़ अब आज बसंत पंचमी को नहीं दिख रही, उस दिन भीड़ नहीं है चुका है, फिर भी लगातार जो आ रहे श्रद्धालु स्नान करके वापस अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। संभल के चौड़ा कंबो स्थित कल्की धाम पर रविवार को कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कुंभ हमारी आस्था का महापर्व है। महाकुंभ में जो घटना घटी है यह बेहद दुखद है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने और भारत के गृह मंत्री ने, साथ ही देश के सभी लोगों ने इस पर दुख व्यक्त किया है और संवेदना भी प्रकट की है। लेकिन विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी और यह जो दूसरे विपक्षी नेता है, यह लाशों पर सियासत करना जानते हैं, या मौतों की बुनियाद पर सत्ता की इबारत खड़ी करना चाहते हैं, या बेहद निंदनीय है। अफसोसजनक है कि मौत जहां होती है उन्हें तो दर्द होना चाहिए, या राजनीति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि जहां 10 करोड़ से अधिक लोग इकट्ठा हैं, वहां अगर कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए सब बेहद दुखी हैं, लेकिन मौत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गोंडा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल पहले देश का सबसे गंदा शहर था गोंडा, आज अब विकास में सबसे आगे है। गोंडा को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। हजारों लोगों को घर बैठे रोजगार मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें मिलकर सहयोग करेंगी। बीजेपी सरकार में वनटांगिया परिवारों को जीने का हक मिला है। उत्तर प्रदेश में 3 महिला बटालियन PAC की गठित की थी। वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर। याद रखना, वीरांगना उदा देवी पासी जाति की वीरांगना थी जिन्होंने देश की आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई को नेतृत्व दिया था। कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है, और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दलित युवती के साथ रेप और मर्डर मामले में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर कहा कि वो केवल नौटंकी कर रहे हैं। इस तरह के जहां भी अपराध होते हैं वहां समाजवादी पार्टी के लोग ही निकलते हैं। जांच में जो अपराधी पकड़े जाएंगे इन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं बजट की तुलना प्रोफेसर राम गोपाल यादव पाकिस्तान से कर रहे हैं। इस पर कहा है कि वह प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि फिर से वह पढ़ाई करें। इसके साथ ही मौर्य ने कहा कि महाकुंभ का हादसा दुखद है, हम लोग भी दुखी हैं। अखिलेश यादव इस बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। वो स्वयं VIP की तरह से छुट्टी लगा करके आए हैं। घटिया राजनीति है। सत्ता से बेदखल होने की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। घटना की जांच हो रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव में कमल खिलेगा। बजट शानदार आया है, गरीब महिलाओं मजदूरों के लिए अच्छा है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। लोग भी दुखी हैं, लोग दुखी हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी लगातार महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्वयं महाकुंभ में जाकर के एक VIP की तरह डुबकी लगा करके आए हैं,
बार बार इस प्रकार की बातें करना बहुत घटिया राजनीति है ये। और इसलिए मैं उनको कहता हूं कि सत्ता से बेदखल होने के कारण से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए अनाप शनाप बात करते हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से पुलिस के रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मौदहा कोतवाली परिसर में दरोगा राजेश कुमार कुछ लोगों से रुपए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दरोगा का कोतवाली में रिश्वत लेने का वीडियो गाड़ी में बैठकर एक शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली में तैनात दरोगा की जमकर किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि दरोगा ने किसी मुकदमे के मामले में रिश्वत ली थी। फिलहाल मामले का खुलासा पूरी जांच के बाद ही होगा। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की कवरेज करने के दौरान पत्रकारों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभद्रता करने के मामले सामने आने के बाद से बुंदेलखंड के महोबा जिले के पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। पत्रकार संगठनों के बैनर तले इकट्ठा हुए दर्जनों पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब एवं प्रेस क्लब महोबा पत्रकार संगठनों के बैनर तले एकत्र हुए दर्जनों पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया है कि प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आए दिन अभद्रता करने के मामले सामने आ रहे हैं। पत्रकारों से की जा रही अभद्रता के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जो प्रदेश में पत्रकारों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है अभद्रता को प्रदर्शित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और महाकुंभ कवरेज करने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों से की जा रही अभद्रता से देश और प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल से मामले की उच्च स्तरीय जांच, पत्रकारों से कवरेज करने के दौरान अभद्रता करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग की है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए निजी हाथों में दिए गए तालाब का विषैला पानी पीने से मवेशियों की मौत होने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मवेशियों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। हालांकि ठेकेदार ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है और मामले को बेबुनियाद बताकर विरोधियों की साजिश करार दी है। दरअसल मामला अजनर थाना व कस्बा क्षेत्र के पूरन तालाब का है, जहां मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए निजी हाथों में दिए गए तालाब का पानी पीने से दर्जनों मवेशियों के मरने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कस्बा स्थित पूरन तालाब का मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के लिए चरखारी के एक ठेकेदार को ठेका दिया गया है। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा तालाब में मुर्गियों का मल और गोबर सहित अन्य गंदी चीजें डालकर पानी को दूषित कर दिया गया है। तालाब का पानी पीने से मवेशी बीमार हो रहे हैं और दर्जनों मवेशियों की मौत हो गई है। बात करते हैं सहारनपुर की, जहां पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने इस अभियान के तहत छापेमारी कर अवैध प्रतिबंधित इंजेक्शन दवाई भारी मात्रा में बरामद की है। साथ ही पुलिस ने अवैध इंजेक्शन दवाई, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए टीम का गठन किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर थाना चिलकाना व नगर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक घर पर छापेमारी करते हुए अवैध प्रतिबंधित दवाई इंजेक्शन कैप्सूल भारी मात्रा में बरामद की थी। प्रतिबंधित दवाई इंजेक्शन कैप्सूलों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियुक्त प्रतिबंधित दवाइयों को जिले के अलग अलग जगह पर सप्लाई किया करते थे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। कहां पर ये इन प्रतिबंधित दवाइयों को सप्लाई करते थे, उन पर भी जल्द ही कार्यवाही की जाएगी।
जाफराबाद थाना क्षेत्र के बशीरपुर गांव में शराब के ठेके के विवाद को लेकर चली गोली में दबंगों ने दौड़ा कर 2 लोगों को मार डाला। दबंग ग्राम प्रधान के गुर्गों ने दहशत फैलाते हुए गोली चलाई। करीब 8 राउंड गोली चलने की बात बताई जा रही है। इसके पूर्व में भी जाफराबाद के बशीरपुर देशी ठेके का विवाद सालों से चल रहा है। आरोपी ग्राम प्रधान को एएसपी आयुष श्रीवास्तव के सामने काली स्कॉर्पियो से पूछताछ के लिए भेजा गया। आरोप है कि काली स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, जिसमें आरोपी रामहित निषाद, जो ग्राम प्रधान बशीरपुर हैं, जो दलितों के ऊपर गोली चलाते हुए दहशत जिन्होंने फैलाई है। मौके की गंभीरता देखते हुए सीओ सिटी सहित 2 थाने की फोर्स गांव में लगा दी गई है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में 2 पक्षों में हुए विवाद की सूचना पर पहुंची यूपी 112 की पुलिस के सामने दबंगों ने पीड़ित परिवार को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस के सामने पीड़ित परिवार की पिटाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर दबंग पिता पुत्र सहित 5 अन्य के खिलाफ बलवा सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुट गई है। दरअसल मामला कबरई थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले इलेंद्र सिंह का कस्बा के आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले सोमेंद्र से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। 2 पक्षों में हुए विवाद की सूचना पर कबरई थाना क्षेत्र में तैनात यूपी 112 की पुलिस पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पुलिस से बेखौफ दबंगों ने पीआरबी पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दबंगों ने बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का अब विषय बन चुका है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित इलेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर दबंग पिता पुत्र सहित 5 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बहराइच में विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ गाजी मेले का आरंभ शुरू हो चुका है। गाजी के आस्थाने पर वार्षिक लगने वाले मेले में बसंत की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। बसंत मेले पर गाजी मियां के चाहने वाले पहुंचते हैं। मेले में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बहराइच जहां पर अपनी परंपरा के अनुसार खिचड़ी भोज बनाकर सब्जियों, फलों और फूलों सहित गाजी के आस्थाने पर देते हैं। सलामी के इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से कई जनपदों प्रदेशों से श्रद्धालुओं का जत्था इकट्ठा होता है। दरगाह प्रबंधन की माने तो सभी तैयारियां जायरीनों के हितों को देखते हुए पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा में प्रशासन व पुलिस बल के साथ दरगाह खासकर के जवान तैनात हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परिसर की निगरानी भी की जा रही है। जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में शहीद मेले का आयोजन कई दिनों से किया जा रहा है। इस मेले में जनपद के वो शहीद जिन्होंने आजादी हिंद की लड़ाई में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के प्रति जान की बाजी लगाते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ऐसे शहीदों की याद में प्रति वर्ष शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके चलते आज मेले में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मैनपुरी जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह शिरकत करने पहुंचे, जहां जिलाधिकारी मैनपुरी के कार्यक्रम का शुभारंभ मंच को साझा करते हुए फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर कस्बा बेवर स्थित 9 निहाल छात्राओं ने संस्कृत कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। वहीं जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने मंच को साझा करते हुए शहीदों की याद में मौजूद दर्शकों को संबोधन करने का भी काम किया।
अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के ताला नगरी सेक्टर 1 में स्थित केमिकल फैक्ट्री में टैंक की साफ सफाई करने घुसे 2 चचेरे भाई टैंक में बनी जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जबकि टैंक के बाहर खड़ा भतीजा बाल बाल बच गया। सूचने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पीड़ितों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा अभी उपचाराधीन है। दरअसल पूरे मामले पर बताया जाता है कि अतरौली थाना क्षेत्र के गांव अहमदपुरा निवासी 42 वर्षीय सोमवीर उर्फ टीका ताला नगरी सेक्टर 1 में खुराना केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। 2 फरवरी को सोमवीर ने अपने चचेरे भाई राहुल और भतीजे महेश को फैक्ट्री में बने केमिकल वेस्टेज टैंक की साफ सफाई के लिए बुलाया था। 8 फुट गहरे टैंक में सोमवीर और राहुल घुस गए, जो कि टैंक की तलहटी में पड़ी गंदगी को भरकर ऊपर भेजने का काम कर रहे थे, जबकि महेश ऊपर खड़ा होकर मलबा खींच रहा था। शाम 6 बजे करीब मलबे से निकली गैस से सोमवीर और राहुल की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी चीख पुकार सुनकर फैक्ट्री का गार्ड नजदीक स्थित ताला नगरी पुलिस चौकी जा पहुंचा और वहां पर जाकर उसने घटना की सूचना दी। मौके पर पुलिस समेत फायर ब्रिगेड कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। चौकी इंचार्ज और पुलिस कर्मियों ने टैंक में रस्सी डालकर दोनों लोगों से कमर में बांधने को कहा और ऊपर खींचकर उन्हें निकाला गया, जिसके बाद दोनों बेहोश हो चुके थे। आनन फानन में पुलिस ने दोनों को निजी वाहन से अस्पताल भेजा और जहां पर सोमवीर की मौत हो गई जबकि राहुल उपचाराधीन है। तो सर उस कंपनी में टैंक खिला रहे थे तो उसमें कोई जहरीली गैस से बच्चों की एक तो मौजूद भी हो गई है टैंक में ही, और दो इन्हें बाहर निकाले हैं पुलिस वालों ने, तो 2 इनको ना भर्ती ले आए, बरन में लेके आए। तो एक ज्यादा घायल है, सीरियस चल रहा है, एक वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, एक बिल्कुल खत्म हो गया टाइम में ही। और सर पुलिस आई है मौके पर। उसके बाद क्या कहते हैं, सोमवी जो मरा है उसके 3 बच्चे हैं, उनका। बरेली में पुलिस ने बिलसंडी गांव में युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। मामला 7 नवंबर का है। बबलू उर्फ मल्हारे की हत्या की गई थी। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी अनेकपाल को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर बबलू उर्फ मल्हारे की हत्या की थी। बबलू ने अपनी बेची गई जमीन के पैसे वापस मांगे थे, जिसके कारण उन्होंने बबलू को बोलेरो गाड़ी से कुचलकर मार डाला। हत्यारों ने एक घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो चुके हैं और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस हत्या के मामले में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में चोरों ने ट्रॉली चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव के रहने वाले विष्णुकांत ने 20 जनवरी को बरौर थाने में एक युवक के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने चोरी की घटना की जांच की, जिसमें अतुल दीक्षित, अनुज दीक्षित और मनोज दीक्षित संलिप्त पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि ट्रॉली चोरी करने के बाद उसकी बिक्री कर दी और रुपयों को आपस में बांट लिया गया था। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 26,000 रुपए बरामद किए हैं और तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।